हेलो प्यारे बच्चों, योग्य प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके जो है संख्या पद्धति से यानी नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है। थ्योरी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने ये वीडियो थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वहां पे जाइए और इसमें जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और बाकी और भी क्वेश्चंस है हमारे पास। ये मत समझ लीजिएगा कितने ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बाकी और क्वेश्चन जो कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो आपको ऐप पे पहले ही करा दिया गया है। तो आप अगर ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो पहले आप जाके ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है, ऊपर आपको दिया गया है। तो प्यारे बच्चों आप फटाफट जुड़ जाइए और आइए हम लोग पढ़ते हैं कैसे कैसे सवाल आए हैं। देखिए सवाल कोई फालतू, देखिए यही सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। जवाहर नवोदय विद्यालय 2017 में आया हुआ है, कुछ भी नहीं, अपने मन से कुछ भी नहीं डाल दिया गया है। जो सवाल आए हैं उसी टाइप के सवाल पे बात किया गया है, लेकिन सारे सवाल तो वैसे नहीं है, लेकिन जो है वो जरूर लिया गया है। देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि इसको हल करना है। बहुत आसान सवाल, आपको भी लग रहा होगा, ऐसे ही आसान आसान सवाल आते हैं, कुछ कठिन भी रहते हैं। सारे सवाल हम लोग देखेंगे। देखिएगा 0.08 है और गुणे कर रहा है ये जो है इसको 5 हम लोग बोलते हैं। अब प्लस में ये 0 और पॉइंट में 9 है, इसी को कह रहा है कि करो, ये गुणा करके जोड़ देना है। कुछ नॉर्मल सवाल है। तो इसको देखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे 8 और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग 1 2 अंक पे दशमलव है ना, तो नीचे 100 से और गुणे में ये जानते हैं, ये जो है आपको जो है भरमाने के लिए यहाँ पे दशमलव दिया है, इसका मतलब 5 होता है। और प्लस में कितना है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/10। क्या लिख सकते हैं, 9/10। तो देखिएगा ये आप इसको चाहेंगे तो कटा सकते हैं, 20 बार में कट जाएगा। तो 8/20 और प्लस 9 में कितना हो जाएगा, 10। अब जानते हैं कि ये इसका एलसीएम कितना होगा, 10। आसान सवाल है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 18। 18 8 26 होगा और बटे में 20। इसको आप कटा सकते हैं 13 और 13/10 और 13/10 को आप लिख सकते हैं ऐसे भी। बोलिए, और यही आपका आंसर है। देखिए तो कहीं मैच कर रहा है, 2017 में ही आया हुआ है। देखिए ये पहला ही आपका आंसर है। बात समझ रहे हैं। बहुत आसान आसान सवाल भी आते हैं और आसान रहते ही हैं। नहीं भी रहेगा ना तो सबसे पहले आप दिमाग से ये बोलिए कि सब कुछ आसान है। आसान जैसे ही बोलते हैं ना तो दिमाग आसान चीजें समझने लगता है कि सही में कहीं आसान तो नहीं है। समझ रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं ये दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा थोड़ा सा। यहां पे ये कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, समझ रहे हैं ना, क्रमागत संख्या जिसको बोलते हैं। कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज इतना, मतलब सम है, सम का मतलब योग। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया हुआ है। अच्छा क्रमागत पूछ रहा है ना, तो मैं कैसे मानूंगा। कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि वो भी सम संख्या। तो मान लीजिए, माना संख्या जो है, संख्या एक x होगा तो दूसरा कितना होगा, x + 2 होगा और तीसरा x + कितना होगा, 4 होगा। आप देख लीजिए सम संख्या में 2 4 6 8 ऐसे नहीं आता है। तो देखिए 2 में 2 जोड़ा गया है तो 4 आया है, फिर 4 में 2 जोड़ा गया तो 6, 6 में 2 जोड़ा गया तो। इसका मतलब यह है कि सम संख्या में 2 2 जोड़ते जाएंगे तो सम संख्या ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिएगा कह रहा है ना कि इन्हीं तीनों का योग कर लीजिए, x + 2 प्लस x + 4 और बराबर कह रहा है कि 138 है। कितना x है, 3x है। अब प्लस 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और बराबर में कितना चल रहा है, 138। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। क्या ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 और यहां से हो जाएगा x बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 4 और ये 3, 4 और 4 होगा 44 होगा। ठीक है 44, x की वैल्यू 44 आ गई। क्या पूछ रहा है हमसे, आप बताओ। पूछ रहा है ना कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो यही है, सबसे बड़ी संख्या यानी x + 4 यही सबसे बड़ी संख्या है। तो आपका 44 में 4 जोड़ेंगे 48 होगा। और प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर है। ये आपका डी नंबर, देखिए डी ऑप्शन आपका आंसर है। समझ में आ रहा है। बहुत छोटे छोटे आसान आसान सवाल है, सही, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पे जो है ये तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान देंगे। कह रहा है कि पूर्णांकों, इंटीजर्स बोलते हैं। कह रहा है कि ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज कितना है, 36 - 36 तो एंड हुज डिफरेंस इज 15। तो कह रहा है कि पूर्णांकों का एक युग्म जिसका गुणनफल 36 है
और जिसका अंतर ये है। देखिए इसमें ना आप करने मत जाइएगा, ऑप्शन में चले जाइए। आइए ऑप्शन ए ले लेता हूं, इनका गुणा में करेंगे तो कितना होगा, सॉरी, इनका दोनों का आपस में गुणा करेंगे, दोनों का आपस में -3 का और 12 का गुणा करेंगे तो -36 होगा। तो ठीक चल रहा है, देखिए -36 दिया है कि गुणा, और कह रहा है कि दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 12 अब -3, तो 12 में से ये करेंगे मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 15, और यहां पे दिया है कि 15 होना चाहिए। इसका मतलब का आंसर हमारा कौन सा सही है, ए। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस ऑप्शन देखो और कर लो। समझ रहे हैं, एकदम आसान सवाल है। आइएगा, ध्यान रहे, आपको मैं बता दे रहा हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं कि आपको ऐसे ही इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऐप पे भी मिलेंगे। हम लोग ऐसे प्लानिंग किए हैं कि कुछ सवाल इस पे रहेंगे और कुछ सवाल ऐप पे रहेंगे। ठीक है, बात यह है कि आप ऐप से जुड़िए, क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ दिल से जुड़े होंगे ना, वो ऐप से हमारे जुड़ेंगे। तो आप ऐप से भी जुड़ना आपको जरूरी है, क्योंकि ऐप पे जो है आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उस पर डाला गया है। तो कुछ क्वेश्चन यहां देख लेंगे, कुछ वहां देखेंगे, तो आपका पूरा हर चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। समझ रहे हैं। आइएगा, इसमें क्या कह रहा है कि निम्न परिमेय संख्याओं में कौन सबसे बड़ी है। अच्छा, बड़ी पूछ रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज द लार्जेस्ट, ये पूछ रहा है। बड़ी संख्या मैं आपको बताया था कि इसका एक तरीका है, एक आसान तरीका है। क्या मैं आपको बताया था, ये थ्योरी में आपको बताया गया था। देखिए प्यारे बच्चों, ये 2018 में ना 2018 में CHS में आया हुआ है, और देखिए इसके मतलब कुछ मत करिए आप, -11/28, और क्या है दूसरा आपका नंबर है। मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको भी बता दूंगा कि आप लिखिएगा भी मत, समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऐसे है। और एक आपका -29 और बटे में कितना है, 24 है। ठीक है, 11/7, मैं बोला था ना तिरछा गुणा करिए, तो 11/7 77 होगा, और ये 28×5 140 होता है। थोड़ा टेबल याद कर लीजिए अच्छे से। तो देखिए, जो संख्या माइनस में बड़ी दिख रही है वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा दिख रहा होगा बड़ा होगा। आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, जैसे एक देखिए 0 है और एक -2 है, इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा 0 है। ये माइनस में है, कर्ज है, अभी इसके पास कर्ज है, उससे अच्छा तो हम बिना कर्ज के बिना पैसे के रहें, ये इसका मतलब है। तो माइनस में जो संख्या है, एक और मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये 5 है और ये -15 है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा -5 है, और छोटा कौन है, तो -15। तो वही मैं कह रहा हूं कि यहां पे ये आपको दिख रहा है बड़ा, लेकिन ये बड़ा नहीं है, सबसे छोटा है। तो हमको छोटा नहीं ढूंढना, हमको कह रहा है कि सबसे आप बड़ा बताओ, बड़ा सबसे बताओ। तो इसका मतलब कि इन दोनों में बड़ा तो ये है, इन दोनों में -11 और बटे में 28 बड़ा है। तो आइए, इसका तो काम खत्म हो गया, अब इसके साथ देखते हैं। इसके साथ सेम वही कहानी कि -9 और बटे में कितना, 14। तो इसमें गुणा करेंगे, देखिएगा इसमें गुणा करेंगे तो 140 होगा, और 14 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 44, -144 होगा। नॉर्मल, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। आप इसे ना 10 समझो, इसे आप 10 समझो, तो 10 समझेंगे तो 140 होगा, और एक बार और 14 उसमें जोड़ दो 140 में, तो कितना 140 154 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। 100 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, -154। अब यहाँ पे आइए, 28 9 252, थोड़ा टेबल वगैरह याद कर लीजिए। तो ये फिर बड़ा दिख रहा है ये वाला, इसका मतलब कि यही छोटा होगा। तो हमको छोटा नहीं चाहिए, हमको बड़ा चाहिए। यानी अभी इसमें इन तीनों में यही बड़ा है। आइए इसके साथ भी इसको चेक कर लेते हैं। कंपेयर हो रहा है, कंपेयर, ये आपको बताया गया था क्या चीज में, थ्योरी में, कंसेप्ट जब आपको बता रहा था। अब ये देखिए, एक बेहतरीन कंसेप्ट सुन लीजिए, ये जीवन भर आपको काम करेगा। ये 24 है, 24 में 11 से मान लीजिए हमको गुणा नहीं करने आ रहा है, तो मैं इसे 10 समझूंगा, 10। तो 24 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 240 होगा। अब माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब ये देखिए, ये 28 में 29 हमको गुणा करने में दिक्कत हो रहा है। मैं ऐसा बता रहा हूं कि मान लीजिए कि दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसे मैं 30 समझूंगा। तो अगर 30 ये रहता 30, तो 8 28 तिया कितना, 84, कितना होता, 28 तिया 84। अगर 30 रहता तो 28 तिया 84, और ये 30 के लिए 0। देखिए बहुत का डिफरेंस है, मैंने एक बढ़ाया, एक घटाया, फिर भी बहुत का डिफरेंस है। तो ये वाला आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, और वो भी क्या चीज में है, माइनस में। तो माइनस में जो सबसे बड़ा दिखता है वही सबसे छोटा होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए हमारा सबसे इसमें बड़ा है, क्योंकि देखिए हर बार ये छोटा दिखा है,
माइनस में दिखने वाली संख्याएं जो छोटी होगी वही सबसे बड़ा होता है। तो यहां भी इन तीनों का तो मैं बताया ही था और इसका भी कंपेयर करके आपको दिखाया। इसका मतलब ये निकला कि ये वाला हमारा आंसर होगा और हमें पूछ रहा था लार्जेस्ट, तो यही लार्जेस्ट नंबर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही। मैं किसी दूसरे तरीके से भी आपको यही चीज बता सकता था कि अगर यहाँ पे मान लो 28 है, 28 का स्क्वायर आप जानते होंगे, इतना तक आए होंगे। तो अभी इसके बाद वाला जस्ट चैप्टर है रूट एंड स्क्वायर रूट है, समझ रहे ना। इतना बेहतरीन कंसेप्ट आपको बताऊंगा, मैं लिख दे रहा हूं कि धरती आसमान पाताल आप कहीं भी जाकर ढूंढ लीजिएगा, जितना बेहतरीन तरीके से आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा कहीं आप नहीं पढ़े होंगे। लिख लीजिएगा, अभी आप नोट कर लीजिए। गर्मी बहुत है और मैं बार बार बोलता हूं कि जानते हैं गर्मी जो है, गर्मी क्यों आपको दिख रही है? गर्मी जो है ना जून में है और ना ही ऊन में है, गर्मी जो है जुनून में है। अगर आपके पास जुनून है तो हमेशा गर्मी रहेगी, बरसात रहे या ठंडी रहे, वो जुनून होनी चाहिए आपके पास, समझ रहे हैं। तो ये देखिएगा, ये 28 में मानता ना तो 28 का स्क्वायर 784 होता है। यहाँ पे 784 रख के भी मैं कर सकता था, अप्रॉक्स में नंबर लेके कर सकता था, कोई कंप्लीट नंबर लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग बैंकिंग का तैयारी करते थे, सब अप्रॉक्स में ही लेके कर लेते थे, समझ रहे हैं। कोई बड़े भाई बहन आपके पास होंगे, आप पूछ लीजिएगा। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। डरिए मत, ये लंबा चौड़ा लिखा है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो देखिए मैं अभी इसकी औकात छोटा कर देता हूं। देखिए बताइए कितना छोटा करूं? हाँ थोड़ा सा और बड़ा, बहुत छोटा कर दूंगा। दिख रहा है आपको अच्छे से समझ रहे ना। हमारे दिमाग के सामने, हमारे सामने कुछ भी नहीं, आपके सामने सवाल कुछ नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। एक मैं बात बता देता हूं, अंश और हर वाले यानी रेशनल नंबर वाले इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे, प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा, मेरा नाम आप ले लीजिएगा, तुरंत हो जाएगा, आप टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मेरा केवल नाम लेंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। कैसे? आपको इधर हल करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं जादू। आइएगा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ना कि एक परिमेय संख्या, और लास्ट में आपसे पूछा क्या है कि वह परिमेय संख्या बताओ। मतलब वही परिमेय संख्या, ये होगा नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये ना तो ये, यही तो वो चारों में से कोई ना कोई होगा जिसके बारे में ये बड़ाई या शिकायत कर रहा है, ये गाली दे रहा है, जो भी कर रहा हो। तो कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। देखो किसमें अधिक है, इसमें अधिक है। ये आपका 17 में 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा? ये नहीं है, ये नहीं है, और ये होगा सी, और आपका ये भी। मान लीजिए 3 आंसर आपको दिख गया कि 11/19, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, 15/23 और ये 13 में क्या चल रहा है 21, सब में अधिक अधिक है जो ये कह रहा है। करने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप देखिए कैसे एग्जाम में टिक लगाएंगे। यदि अंश में 17 जोड़ दिए जाए, आओ अंश में 17 जोड़ देता हूं, तो 11 में 17 जोड़ेंगे तो 28 होगा, 28 बटे क्या होगा 19, 28/19। और हर में एक घटा दिया जाए तो हर में एक घटाएंगे तो देखिए 28 और बटे में कितना हो जाएगा 18, घटा दिया जाए तो 3/2। ये तो 3/2 तो मुझे कहीं से नहीं दिख रहा, ये नहीं होगा। अब आइएगा, इसमें कह रहा है कि 17 जोड़ दिया जाए, तो इसमें 17 जोड़ दीजिए, ठीक है, 17 जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 17 और 15 15 30, 2 32, 32 बटे में कितना हो जाएगा 22, ये भी मुझे नहीं दिख रहा है। थोड़ा इसमें आइए, तो 17 और -1, तो ये देखिए 30 और बटे में 20, 30/20 को 2/3 लिख सकते हैं क्या? कट जाएगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में। इसका मतलब ये है कि 13 21 हमारा क्या है? आंसर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आइए आपको दिखाता हूं कैसे करते हैं इसको। आइएगा इधर, देखिएगा आसान हो जाएगा। ये ओरली होगा, मैं न कर रहा हूं आपको, मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, आपको समझाना भी है तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। आप चाहेंगे तो ओरली कर सकते हैं कि किस में कौन 8 अधिक है भाई, तो ये अधिक है, 3 हमको अधिक मिला था। अब कह रहा है ना कि अंश में 17 जोड़ो, इसी में 17 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है, और हर में से एक घटाओ तो ये 20 हो जाएगा। तुरंत दिख गया कि 3/2 आंसर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइए मैं करता हूं कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा, मान लेते हैं कि अंश और बटे हर ये है x/y, और कह रहा है कि 8 अधिक है, तो 8 अधिक कर लो इसको, x/y ले लो या x ही ले लो, चलो x बटे में x + 8, कोई दिक्कत? 8 अधिक है, देखिए इससे 8 अधिक है। यदि अंश में 17 क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। लीजिए अंश में 17 जोड़ दिया, अंश में क्या कर दिया? 17 जोड़ दिया, और हर में से
1 घटा दिया तो कह रहा है कि 3/2 हो जाता है। देखिए, तो अब इसी को कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि दोनों मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। जुड़े रहिए, बहुत सी प्यारी प्यारी बात आपको बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में जो है काम करेंगे। समझ रहे हैं? आइएगा, इसको भी थोड़ा सा हम लोग ऐसे लेते हैं, ठीक है? क्या चीज में? गियर में लेते हैं, इसको गियर बोलते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है? कह रहा है कि 2/9 का योगात्मक व्युत्क्रम। योगात्मक व्युत्क्रम का मतलब जानते हैं, कोई भी संख्या होगी ना उसको माइनस में कर दीजिए, उसका योगात्मक व्युत्क्रम हो जाएगा। जैसे a का योगात्मक व्युत्क्रम बताइए तो -a होगा, बस सामान्य बात है, ठीक है? तो आइएगा हल में देखिएगा क्या दे रहा है। कह रहा है कि 2/9 का योगात्मक व्युत्क्रम तो -2/9 होगा, तथा गुणन व्युत्क्रम। गुणन व्युत्क्रम का मतलब है जस्ट उल्टा, जैसे a है ना तो 1/a हो जाएगा, a का गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा। दोनों कंडीशन में इसमें 0 हो जाता है, दोनों को जोड़ेंगे तो, इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका 9/2 का 2/9 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 9/2। अब कह रहा है कि योग बताओ, लो योग जोड़ दीजिए। और देखिए ये एग्जाम में आए 2022 के बहुत नए क्वेश्चन है, देख रहे हैं, हल्के में मत लीजिएगा, समझ रहे हैं? कर दीजिए, कितना होगा आपका? 18 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा? -4, और प्लस में कितना होगा? 81 होगा, और इसमें से घटाएंगे तो आपका 77 होगा। क्या 77 और बटे में कितना होगा? 18। यही हमारा आंसर है, 77 बटे में 18। आपको दिख रहा है डी नंबर में, मुझे दिख रहा है 77 बटे में 18, यही आपका आंसर है। एकदम आसान है। आइएगा आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, ये देखिए एक क्वेश्चन है, पूर्णांकों के लिए जानबूझ के लिया गया है। पूर्णांकों के लिए योगात्मक पहचान है 0। नोट कर लीजिए, आप कॉपी लिए हैं, आप रफ कॉपी लेकर बैठे हैं तो नोट कर लीजिए। पूर्णांकों के लिए योगात्मक पहचान क्या है? 0 है। कुछ करिएगा, जैसे पूर्णांक का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब ये है कि आपका -1, -2, -5, 0, +1, +2, मतलब माइनस प्लस सब चीजें आ जाती है। तो कह रहा है कि योगात्मक पहचान इसका क्या है? तो 0। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा आप, समझ रहे हैं? बेहतरीन ये प्रश्न है। आइएगा, ये देखिए क्या दिया है अगला सवाल। डरना नहीं है किसी भी सवाल से, समझ रहे हैं? सवाल आपसे डरेगा, एकदम लिख के मैं दे दे रहा हूं, आप जुड़े रहिए बस। देखिएगा क्या दिया है, इसका हल देखिए। पहले मैं एक बार लिख लेता हूं, आइए। 1 अब प्लस, यही ना दिया है, 1 बटे में 1 प्लस 1 बटे में 1 अब प्लस ये। अच्छा ये बताओ, ऐसे जब भी सवाल दिखे ना आप नीचे से हल करना शुरू करो। इस एक को तो भूल जाओ यार, इसको तो भूल जाओ। कभी भी मैं इसको हल करके कभी भी 1 जोड़ दूंगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसको नीचे से करो, आप मन ही में कर लो। पेन बंद करो, पेन मेरे पास नहीं है, बंद करो। ये देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 बटे 9 क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? 10 बटे में 9। क्या बोलेंगे? 10 बटे में 9। आप मुझे बताओ, कहीं पे अगर ऐसे संख्या लिखी है 10 बटे में 9, तो ये 9 उड़ के ऊपर जाता है कि नहीं? तो ये वाला उड़ के यहाँ पे जाएगा, तो ये आपका जानते हैं कितना हो जाएगा? 9 बटे में 10। यहां पे ये सब मिटा दीजिए, 1 प्लस 9 बटे में 10 लिखा है। अब ये 10 और 10 में 9 जोड़ेंगे 19, क्या हो जाएगा? 19 बटे में 10। ये उड़ के ऊपर जाएगा तो 10 बटे में 19 होगा। तो 1 पहले से है, अब प्लस 10 बटे में 19 चल रहा है, तो 19 से कहीं 19, और 19 में 10 जोड़ेंगे तो 29, और 29 बटे 19 कहाँ है? कहाँ है आप मुझे बताओ। ये देखिए, ये एकदम आसान है, कुछ नहीं करना। जब भी इस टाइप का ये लंगड़ा भिन्न है, ये जब भी आपको दिखेगा ना, आपने इसकी टांगे ही तोड़ दीजिए। टांग तो हम लोग बना नहीं सकते, डॉक्टर तो है नहीं, तो हमको क्या करना? टांगे तोड़ देना है इसका। कैसे टूटेगा? तो आप नीचे से इसको हल करते जाइए, नीचे से ऊपर की तरफ हल करते जाइए, आसान है। अगर आप खुदे सोचो, अगर आपको कोई ये दे दिया, ये दे दिया, आप इसको कैसे हल करेंगे भाई? तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 बटे 9। इसका मतलब कि इसके जगह पे, इस वाले के जगह पे, मैं सवाल में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको सवाल नहीं दिखेगा, इसके जगह पे 10 बटे 9 नहीं लिख सकता हूं। देखिए तोड़िए, तोड़ दीजिए भुजा की तरह, जैसे भुजा हम लोग चबाते हैं ना, वैसे सवाल को खा जाइए। आइएगा देखिएगा, ये देखिए, ये आप देखिएगा, बेहतरीन सवाल है ये। कह रहा ऐसे सवालों में तो मैं पेन ही नहीं उठाता। 9 कह रहा कि 8, 9, 10, 8, 9, 10 से प्रत्येक से विभाज्य न्यूनतम वर्ग संख्या, वर्ग होना चाहिए, वर्ग क्या होना चाहिए? वर्ग। वर्ग का मतलब ये होता है ना,
सॉरी, वर्ग का मतलब ये रहता है कि एक ही नंबर का आपस में दो बार गुणा। समझ रहे, कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द वन। कह रहा है कि 8 से और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 से, 9 से और 10 से। देखिए जब मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा प्यारे दोस्तों, तो एक चीज तो पहले ही आप काटेंगे झट से। जैसे ही पहला दिन पढ़ाऊंगा ना, उसी में झट से आपको कटवाऊंगा कि किसी भी संख्या को आप वर्ग करेंगे ना, तो उसमें जीरो की संख्या डबल होनी चाहिए। इसमें डबल है ये नहीं है। कह रहा है कि संख्या हमको क्या चाहिए, वर्ग में चाहिए, तो ये तो पक्का नहीं होगा। ठीक है, अब आइएगा ये, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। ये 8 से कटेगा तो कहेंगे कि नहीं सर 8 से नहीं तो कटेगा। देखिए ये तो बहुत छोटा है ना, 8 चौके 32 और 8 चौके 8 पाँचे 40, 36 8 के टेबल में कहीं आता नहीं है, तो इसका मतलब 8 से नहीं कटेगा। समझ रहे हैं, तो ये काम इसका खत्म हो गया। अब थोड़ा इस पे दूसरा तीसरा तो मैं खत्म कर दिया, सॉरी पहला दूसरा तो अब तीसरे पे आइए। ये देखिए चेक करिए, 8 से कटेगा तो 8 से चेक करने का नियम क्या है, लास्ट के 3 डिजिट 600, लास्ट के 3 अंक का मतलब यही ना 600 होगा। इसको आप 8 से कटा के देख लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप पेन से ही करो, मैं कह रहा हूं मन में कर लो। ये आपका 7 बढ़ जाएगा 56 होगा, 4 आएगा 0 और 5 बढ़ जाएगा 8 5 40 कट जाएगा। 9 से 9 चौका 36, 10 से, यही हमारा आंसर है। तीनों को फुलफिल कर रहा, तीनों से यही एक नंबर है। और पूर्ण वर्ग भी है, देखिए पूर्ण वर्ग भी है। समझ रहे हैं ना, 60 का ये पूर्ण 60 गुणे 60 करेंगे ना तो 3600 होगा। यही आपका आंसर है 3600। तो प्यारे बच्चों बहुत सारे कंसेप्ट हैं, आप देखते रहिएगा, आप बस जुड़े रहिए। थोड़ा दोस्तों को भी साथ भी शेयर कर लीजिए, हम लोगों के लिए शेयर करिए। समझ रहे हैं ना, और बाद में ना मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपकी जरूरत बन जाएगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगा हमारे साथ जुड़ना। ये मैं लिख के दे रहा हूं। अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में ना जब आपको पता चलेगा कि आपके पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया है, कहां से, तो ये हमारा योग्य प्लेनेट पढ़ के सिलेक्शन हुआ है, तब आपको उस समय महसूस होगा कि अरे यार मैं तो उस समय इग्नोर कर दिया था। इतना हम लोग बेहतरीन देख रहे, देखिए ये पसीना कैसे निकल रहा है, मेहनत कर रहे हैं तब। समझ रहे हैं, देखिए कह रहा कि पूर्णांकों के लिए योगात्मक पहचान बताइए। ये तो सवाल हो चुका है, मैं आपको बताया था, ये 2 बार टाइप हो गया है, कोई विशेष बड़ी बात नहीं। आइए ये सवाल में आपको जो है कंसेप्ट जब बता रहा था तो बताया था। कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के फाइंड द रेशनल नंबर विच लाई बिटवीन 5 बटे कितना बोल रहा है, 5/6 और 6/7 के बीच में केवल एक परिमेय संख्या आपको बताना है। नॉर्मल तरीका है, अगर आपको 2 दिख रहा है ना तो आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या होता है बीच की संख्या निकल a प्लस b बटे में 2। a हमारे पास कितना है 5/6 और प्लस b हमारे पास कितना है 6/7 और सबके बटे में 2। तो आप ये देखो ऐसे, ये जो है नंबर ऐसे हैं जिनके एलसीएम निकालेंगे तो इनका गुणा ही होगा। तो ये देखिए 7×5 35 प्लस 6×6 36 अब बटे में 42 और सब के बटे में क्या चल रहा है 2, 7×6 42। अब इसको जोड़ेंगे ना तो 35 दूना 70 1 71 71, जहां 71 है टिक लगाओ। हम पूरा करने थोड़े नहीं, हम फेयर बना रहे हैं, एग्जाम में बैठे हैं। समझ रहे ना, फेयर बनाने थोड़े नहीं बैठे, पूरा कंप्लीट करेंगे। 71 है, 71 कहां चारों में मिल रहा है, वो लो कर देता हूं, लेकिन आप ऐसे एग्जाम में करिएगा। मैं देखिए सुनिए, मैं आपसे बता रहा हूं, ऐसे जैसे आप एग्जाम देंगे वैसे एग्जाम से मैं रूबरू हो चुका हूं। मुझे पता है क्या रणनीति होनी चाहिए। आप जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई ऑफलाइन में पढ़ता होगा इस हमारे एरिया में, तो आप जाके उनसे पूछ लीजिएगा, मेरे बारे में पूछ लीजिएगा। समझ रहे हैं ना आप, तब समझ में। देखिए तो ये आपका 35 और बटे में ये वाला यहां जाएगा तो ये 84 होगा, तो 71 बटे में 84, यही हमारा आंसर है। आइएगा देखिए, थोड़ा सा ये टाइपिंग ऐसे बड़ा बड़ा हो गया है, मैं इसको छोटा छोटा कर देता हूं, आप घबराए नहीं, बस जुड़े रहिए। अब बाद में दिक्कत आपको होगा, इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूं, आप जुड़ जाइए। बाद में आपको ऐसा महसूस होगा कि हमको जुड़ना चाहिए था। यदि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 परिमेय संख्या है, मान लो कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, मान लीजिए कि 2 रेशनल नंबर, एक ये है x/y, ठीक है, एक और है कोई, दोनों का प्रोडक्ट, कह रहा है कि गुणनफल दोनों का यहाँ पे एक और है, और दोनों का गुणनफल कितना है 28 और बटे में क्या है 81, और उनमें से एक का दिया है एक, मान लो कि 2 दिया था तो एक ये है 2/3 ये है। और ये देखो इधर
इधर देखो, इधर इस तरफ इक्वल के इस तरफ दाहिने तरफ में माइनस नहीं है, इस तरफ माइनस है, इसका मतलब आंसर भी माइनस में आएगा। लो, किया भी नहीं मैं, आप खुद ही देख लो मैंने किया क्या। इसको ये पूछेगा ना कि ये वाला बताओ, पक्का ये वाला माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस उड़ के जाएगा कहां, आप बताओ, माइनस उड़ के जाएगा कहां, घर पे जाएगा नहीं, इधर माइनस है, ये नहीं कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, इसका मतलब यही आंसर होगा। अब कर लेना घर पे, करना है क्या, इसमें कुछ नहीं, x अब बट्टे में y, ये गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में होगा, तो 28 अब बट्टे में 81 तो है, और ये गुणा में है ना, तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 14 होगा और ये 27 होगा, तो ये 27 और 14, तो माइनस में ये माइनस है, ये है, तो 14 और बटे में 27, यही आपका आंसर है। देख रहे हैं, मैं आपका सेकंड बचाऊंगा, आपको दिखाऊंगा एग्जाम में कैसे टाइम बचाते हैं। सारे बच्चे कर रहे होंगे, पसीना निकल रहा होगा, आप करके बैठे होंगे, सुन लीजिए मैं बता दे रहा हूं, सारे बच्चे कर रहे होंगे, आनंद फानन में होंगे, पसीना निकल रहा होगा, आप जो है क्या करके बैठ लिए होंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक अच्छा रणनीति बता रहा हूं। मैं आपको जहां कल जाना है वही एग्जाम देके मैं यहां पे आया हूं, वो सारी चीजें समझता हूं कि कैसे रणनीति होनी चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? देख रहे हैं, मैं सवाल किया भी नहीं, गुणा भाग किया नहीं, मैं आंसर बता, ऐसे बहुत सारे तरीके जो है आपको बताए जाएंगे। ऐप से जुड़िए, आप पहले ऐप से जुड़िए और आइएगा, देखिएगा उसमें एनर्जी, एक नई एनर्जी ही आपको देखने को मिलेगी। देखिएगा, कह रहा है कि यदि संख्या ये है, संख्या एक है, कैसे है, 7, और यहां पे कुछ है x के जगह पे, और ये मतलब 700 कुछ होगा, ये मान लीजिए ऐसा एक संख्या है, 3 से विभाजित, x का न्यूनतम मान बताओ। तो आप जानते हैं कि 3 से कटने का नियम क्या है, डिजिबिलिटी रूल, और 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या है कि सारे अंकों को जोड़ दो और वो अंक 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगी। तो ये देखिएगा, 7 प्लस x प्लस ये x है, चलिए मैं x को ठीक से बना देता हूं ताकि आपको गुणा ना लगे, वो बनाया है वैसे ही लेकिन मैं ऐसे बनाता हूं, 7x और ये 8 है, तो 7 प्लस x प्लस 8, तो 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, प्लस x के जगह पे क्या लूं कि 3 से कट जाए, तो 15 तो है ही है, 3 से कटेगा, यहां पे कुछ और होना चाहिए, 16 नहीं कटता है, 17 नहीं कटता, 18 कटता है, इसका मतलब कि इस x के जगह पे अगर मैं 3 ले लूं, वही वो न्यूनतम संख्या है, x के जगह पे अगर मैं 3 ले लूं तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं, बहुत आसान सवाल है। ये आइए, अब इसमें आइए, ये क्या कह रहा है, एकदम सेम ऐसा ही सवाल है, यहां पे आइए, देखिए क्या इसमें कह रहा है कि यदि संख्या है, संख्या कैसे है, 4 अंकों की संख्या, x और 4, 8 और y, ये 4 अंकों की एक संख्या है, 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य, तो कह रहा है कि x प्लस वाई का मान बताओ, x प्लस वाई बराबर व्हाट। मैं आपको बताता हूं कि 9 से कटने का नियम क्या है। 9 से कटने का नियम यह है कि सारे अंकों को जोड़ दो और 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कटेगी, समझ रहे हैं? तो देखिए x प्लस 4 प्लस 8 प्लस वाई, तो x प्लस वाई को एक तरफ रख लो और ये 8 4 कितना हो जाएगा, 12। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसके x प्लस वाई की जगह पे 6 रख दूं और पहले से 12 है, 18 हो जाएगा, क्या 18 9 से कटता है? यस, आप कहेंगे कि यस, इसका मतलब कि x प्लस वाई की जगह पे क्या होगा हमारा आंसर, 6 कहां है, टिक लगाओ और आगे बढ़ो, हो गया। आसान बात है, इसमें पेन उठाने पड़ेगा। जब तक एग्जाम तक आप जुड़े रहिए, मैं आपको पेन उठाना बंद कर दूंगा, एकदम नोट कर लीजिए, पेन उठाना एकदम आपको मैं बंद कर दूंगा। देखिएगा क्या दे रहा है इसमें, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या होती कैसी है, आप पहले नोट कर लीजिए। 2 अंकों की संख्या कैसी होती है, ऐसे होती है, 10x प्लस वाई, ऐसे इस प्रकार की होती है। तो 2 अंकों की संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों की स्थिति अदल बदल से प्राप्त संख्या का अंतर ये है। कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द बोथ द डिजिट, इसका मतलब ये है कि 2 अंकों की संख्या हमारी कैसी होती है प्यारे बच्चों, ये होती है। एक तो ये हो गया, एक संख्या ये है, और इसी संख्या का अंकों को कह रहा है ना कि पलट दो, लो 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 पलट दिए, लो। पलटने का मतलब जहां y है वहां x कर दो, जहां x है y कर दो, कर दिया। और कह रहा है कि इन्हीं का अंतर 54 है, 54 है, 54 है। तो बताओ, कह रहा है कि बताओ
कि उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, मतलब डिजिट, डिजिट क्या है, एक्स और वाई, एक्स वाई का अंतर क्या होगा, डिफरेंस कर लो। ऐसे होगा क्या, -10y, अब माइनस में x, अब बराबर में क्या चल रहा है, 56 नहीं है, 54 है, गलती से लिख दिया मैं, ये आपका 54 है, यहाँ पे 54 है, ये 54 है। तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये x वाले का देंगे तो 9x हो जाएगा, -9y हो जाएगा घटाएंगे तो, और ये 54 चल रहा है, तो x - y क्या हो जाएगा, ये कॉमन कर लिया मैं, यहां से कॉमन कर लिया, और यहां पे ये गुणा में इधर भाग में जाएगा, तो 9 छक्का 54, यानी दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर कितना होगा, 6, 6 हमारा आंसर होगा, 6। दिख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सब बेहतरीन सवाल हैं और आपको इतना बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है कि आप एग्जाम में आपको कम से कम पेन उठाने के लिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि बहुत कम आप पेन उठाएं। फिर सवाल यही है, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर अब की बार प्लस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, प्लस का मतलब क्या, प्लस का मतलब ये हो गया कि ये 10x 11x हो जाएगा ना, क्योंकि अब की बार जुड़ रहा है, और 11y है, और बराबर में क्या चल रहा है, 88, x + y बराबर क्या हो जाएगा, 8। 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं, चलो 5 सेकेंड दिए, 5 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगेगा इसमें नहीं, आसान है। आइएगा अब क्या दे रहा है, देखिए ये दे रहा है, ये यहां पे आपको एक सवाल दे रहा है, क्या इसमें बोल रहा है कि 4,27,399 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाएगी 15 से विभाजित है, ये सवाल है जी। आइए देखिए कैसे, लेकिन ध्यान रहे ये आप ही के जो है, ऐसा थोड़े नहीं कि दो की क्लास से उठा के लाए, नहीं, ये आप ही लोगों का सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो दिमाग का लेवल है उसके लिए ये कुछ नहीं है, ऐसे ही न करते हैं जी, 15 से भाग दे दो, जो शेष बचेगा उसको घटा दो, तो आप 15 से भाग देने में कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, 2 बार जाएगा, ये 30 होगा, यहाँ पे 12 होगा 27, और 15 में किससे गुणा करेंगे, तो 15 आपका जो है 8 बार 15 8 20 से जी, 15 8 20 से 7 होगा, 3 होगा, 75 तो नहीं होगा, तो 15 छक्का, 15 7 नहीं, 15 3 45, और 15 चौके 60, 4 बार में चलेंगे तो 60 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, और 3 आ गया है तो 9, और 15 9 35 ऐसे 135, 4 बचा 9, 15 3 45, 45 का मतलब नीचे बच गया 4, यही वो 4 घटाएंगे तो 15 से पूरा विभाजित, देखिए ये एक्स्ट्रा है, वही एक्स्ट्रा निकाल देंगे ना तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा। ये बात आप 4 में 5 में 6 में पक्का ये सवाल पढ़े होंगे, ऐसे समझ रहे हैं। तो आइएगा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका कौन सा सवाल है। अच्छा, ओके कोई बात नहीं जी, बस ठीक है। आइए कह रहा है कि 2 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या दूसरी संख्या 2 गुने का जो है कितना है, योग जो है, योग दिया है। कह रहा है कि 2 नंबर आर सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट नंबर, यानी पहले नंबर का कितना 3 गुना, मान लीजिए कि 2 संख्या, एक x है और एक क्या है y है, तो पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 2 गुना, कह रहा है कि जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, 127 मिल रहा है। बोलिए अब आइएगा आगे, कह रहा है पहली संख्या के 5 गुना, अब की बार बोला है कि जो ये पहली संख्या x है इसका 5 गुना और दूसरी संख्या के 4 गुना, लीजिए दूसरी संख्या के 4 गुना का अंतर मतलब घटाना, कितना है आपका 43 है, ठीक है। तो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात करो, लो कोई बात नहीं, इसके लिए आप इक्वेशन है ना, आप एक काम कर लो, इस वाले इक्वेशन में आप 2 से गुणा कर लो, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, अब प्लस ये 4y हो जाएगा, और ये 27 दूना 54 254 हो जाएगा, और इसको आप क्या कर लो, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, ऐसे आप चीजें आप पढ़े होंगे 8 में, ये कैंसिल हो जाएगा, 11x और बराबर यहाँ पे जोड़ने पर इसको जोड़िए तो 7 होगा, और यहाँ पे 9 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 2, तो x बराबर देखिए 11 दूना 22 और 11 27 होगा, x का वैल्यू 27 होगा। और क्या पूछा, संख्याएं ज्ञात करिए, तो आप मुझे ये देखिए ध्यान से, किसमें 27 है, केवल एक में है, तो यही मेरा आंसर है,
दोनों आपको करने की जरूरत नहीं। देखिए औरों से अलग मैं यही कर रहा हूं चीजें। अब कहेगा ना कि दूसरी संख्या किसी समीकरण में रख लो, दूसरी संख्या निकल जाए, क्यों निकालू मैं बताओ? जब हमसे एक ही संख्या हमने जैसे ही 27 निकाला और कहीं ऑप्शन में 27 है या नहीं है, तो हम काहे ला निकालेंगे, हम टिक लगाएंगे। भाई आप निकालो, मैं टिक लगाता हूं। तो आप औरों से यही चीजें आपको अलग करेगी, समझ रहे हैं ना? तो आप जुड़े रहिए। आइएगा देखते हैं और सवाल क्या है। ये सवाल एक देखिएगा। आइए थोड़ा सा इसे छोटा करूंगा, ज्यादा नहीं, बस कह रहा है कि 24 के 2/3 का 3/4। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, 24 है ना, इसका 2/3 का 3/4 लीजिए, 3/4। 75 के लीजिए, 75 के 3/5 भाग के 1/5 से कितना अधिक है? नॉर्मल सवाल है जी। देखिए ये देखिए 12 दूना 24, 4 12 और ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी ये वाला 12 है, ये वाला कितना होगा? 25 और 25 तिहाई 75 और 3 तिली का 9। आप मुझे बताओ करें इससे ये कितना अधिक है? कितना? लो 3 अधिक है, जहां है वहां टिक लगाओ, आगे बढ़ो। नॉर्मल सवाल है, समझ रहे हैं ना? लेकिन कब? जब पढ़ेंगे तब। तो आज प्यारे बच्चों इतने सवाल इस पे हैं और बाकी जो बचे हुए सवाल हैं आपको ऐप पे मिलेंगे, समझ रहे हैं? तो आप जो है ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए, समझ रहे हैं? और कोई सवाल तो नहीं है ना? ये छूटा है क्या? जी ये वाला छूटा है, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये सब हुआ है, ये वाला छूट गया है। आइए इसको भी हम लोग, ये थोड़ा सा भी आपको वो नहीं किया जाएगा, समझ रहे हैं ना? अभी है ये, चलिए ठीक है। आइए देखिए क्या दिया है, यहां पे आइएगा। ये देखिए क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं इस रेशियो में है। कह रहा है कि 3 नंबर आर द रेशियो ऑफ ये, मतलब 3 संख्याएं ऐसे रेशियो में है, 3:4 और ये आपका 5। तो इसे ऐसे कर लीजिए, 3x 4x और ये 5x, ऐसे कर लो, समझ रहे? x के बराबर आप मान लेते। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ा इसमें ये है, सॉरी सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, दोनों का योग तो 3x प्लस 5x, तो ये कितना हो जाएगा? 8x के बराबर होगा, 8x हो जाएगा। देखो कह रहा है कि योग शेष संख्या तो यही है, शेष संख्या का योग शेष संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। अच्छा, समझ गया। ये वाला जो है शेष जो संख्या है और इसमें 52 जोड़ने पर ये वाला और ये वाला बराबर हो जाए। बात समझ रहे हैं? एकदम देखिए अब आसान हो गया। इस 4x को इधर बुलाएंगे ना, माइनस हो जाएगा और वो 4x और ये आपका 52। x की वैल्यू कितनी होगी? 13। पूछा क्या है? कह रहा है कि छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या यही ना है, तो 3 × 13 बराबर 13 या 39, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अच्छा इसमें नहीं है, आप इसमें बना लो, ये 39 है, ये छूट गया होगा। 3 तो 3 4 5 6 तो आएगा ही नहीं किसी कीमत पे, तो ये 39 इसका क्या है? कंप्लीट आंसर है। आइए देखते हैं कौन सा सवाल छूटा हुआ है। ये अच्छा सवाल था, ये नहीं, ये छूटा नहीं है क्योंकि ये और ये सेम सवाल है। 24 देखिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये सवाल इतना जो है आपको YouTube पे मिलेगा और बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको जो है मिलने वाले हैं ऐप पे। तो फटाफट जाइए और ऐप को डाउनलोड करिए और आप जो है ना एक बेहतरीन अपनी तैयारी को मुकाम पे पहुंचे। तो क्या फायदा है तैयारी करने का? ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी चीजें कल।